इसको मान लेते हैं, चलो हमारे पास क्या है, एस है। एस टोटल टर्म का सम कितना है, एस है। तो 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25 45 प्लस 70 प्लस ऐसे चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें या फिर कॉमन रेशियो निकालें तो एक सेम हमको क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है। मतलब हमको यहाँ पता नहीं चल पा रहा है ये किस टाइप का सीक्वेंस या सीरीज है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका हम nth टर्म निकालते हैं कि इसका nth टर्म क्या होगा। अगर मुझे इसका nth टर्म पता हो जाएगा तो हम आसानी से उसी के हेल्प से जो भी हमारा सीक्वेंस बनेगा या सीरीज बनेगा, हम क्या करें उसी के हिसाब से 20 टर्म का सम निकाल लेंगे। ठीक, तो ऐसे में क्या करते हैं कि अगर मुझे इस इक्वेशन का nth टर्म निकालना होगा तो देखो हम कैसे करते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं, चलो s अभी भी वही है। ठीक, s n टर्म का दिया, मान लेते हैं हमारा nth टर्म तक गया। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, s इक्वल टू 1 3 25 45 सॉरी 11 प्लस 25 45 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो n है इसके पहले क्या आया होगा, n-1 प्लस n आया होगा टर्म्स। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकंड वाले को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, सब में से ऐसे घटाता चलूंगा तो हमारा वाला टर्म्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0। ये जैसे पहला वाला था मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, 25 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, 45 में से 25 घटा देंगे तो 2 4 20। अगर मैं इसको इतना घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 26। तो ऐसे ही आगे, तो ये वाला इसको n ना मान के मान लेना an। ठीक, तो ये हमको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगा, प्लस an माइनस an-1, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा an-1। ठीक, इतनी बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मुझे कोई सीक्वेंस मिल जाता है तो फिर हम आगे इस पता कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो जो ये ऊपर प्रोसेस क्यों, फिर से यही प्रोसेस करेंगे जब तक ये हमको कुछ सीक्वेंस से सीरीज मिल नहीं जाता, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। इसी से हम क्या करते हैं, हर एक सीक्वेंस से सीरीज का पता कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को हम इस साइड बुलाते हैं, तो इधर माइनस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस an इक्वल टू फर्स्ट टर्म जैसे था एज इट इज वैसे है। अब अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 6, इसको इसमें से घटाएंगे तो 6, इसको घटाएंगे तो 6, आगे घटाया 6। तो मतलब एक चीज पता चल गया कि अगर हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा रहे हैं, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे जो सीरीज है कैसा है, एपी है। कैसा है, एपी। एक एक चीजें बता रहा हूँ, आराम से समझते चलना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस nth, अब हमारे पास टोटल है कितने टर्म्स, n-1 टर्म, क्यों, क्योंकि हमने पहला टर्म हटा दिया। ठीक, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जितने भी टर्म है वो कितने हैं, n-1 टर्म। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता तो टोटल हमारे पास कितने टर्म होते हैं, n टर्म। ठीक, लेकिन हमने एक टर्म को हटा दिया तो अभी हमारे पास टोटल बचे कितना, n-1 टर्म। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, देखो तो सम होता क्या, n-1 बाई 2, अब ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2, n-1 होता है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6। ठीक, चलो तो यहाँ से हम an की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 प्लस, तो यहाँ से देखो क्या है 2 कॉमन है, लेकर उड़ा देते हैं, तो n-1 इंटू 2 बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 3, 3n माइनस क्या हो जाए 1 1 2 6। इतनी बात समझ आए, 2 से 2 गया तो an इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस n-1 ब्रैकेट में 3n माइनस कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3n स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस 4 और 3 7n और प्लस 4। तो यहाँ से हमें फाइनल an की वैल्यू क्या आ गया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5। तो nth टर्म, अब ये वाली जो हमें सीरीज आया, ये हमारा जो आया है ये हमारा इसका है nth टर्म है। तो
तो एक चीज बता दो, अगर मुझे nth टर्म निकल कर आ गया, क्या हमको अब ये जो हमको मिला ये AP है, तो 20 टर्म का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमको n दिया है, तो कितना हो जाएगा, n टू 1 टू कितना लेकर जाना है 20 an। तो an की वैल्यू कितना है, इतना है साहब। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए 20। एन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर का फार्मूला होता है समेशन, एन स्क्वायर होता है एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। ये सब फार्मूले याद होगा तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर जो 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब बाकी इस फार्मूले में 20 को हम रख देते हैं, ठीक। 20 इंटू 21 इंटू और हो जाएगा क्या, 2 4 जा 20 20 मतलब 40 41 41 बाई 6 माइनस 7। इसी तरह समेशन ऑफ n का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, 20 इंटू 20n बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 5n 5 इंटू 20। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ठीक। 3 से ये गया तो कितना गया 2, और 2 इसको कर दिया तो कितना गया 10। अब इसका अगर इसमें 41 का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो 21 इंटू 41 0 माइनस इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 747 0, और ये हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 21 में 21 21 में 1 2184, और इसको अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 30 70। तो इसको इसमें से घटा देंगे 0, ये हो गया 4, और उसके बाद हो जाएगा कितना 5 2, और ये हो जाएगा 7 7। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7240। तो मैंने एक चीजें आराम से बेसिक तरीके से बताया ताकि तुम्हें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। देखो मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता था, जो मैंने यहाँ पर लाया वो मैं यहाँ से डायरेक्ट लाकर लिख सकता था डायरेक्ट, ठीक। लेकिन अगर वो चीजें मैं डायरेक्ट लिख देता तो वो समझ में ना आता, ठीक। तो इसलिए ये कैसे आया मैंने एक एक तरीके पूरे आराम से बताया। अगर ऐसा क्वेश्चन और फिर से मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को कर लोगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये चीजें पैटर्न ना बनता तो यही प्रोसेस मैं फिर से अपनाता, तो कहीं ना कहीं जाकर वो तुम्हें कहीं ना कहीं जाकर सीक्वेंस बना के दे देता, ठीक। चलो।